इसकी जो पिछली वीडियो थी ना, हमने उसमें क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल यूज़ पढ़ा था इज एम आर का, स्टेट ऑफ बीइंग हमने सिंपल में पढ़ी थी। बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो उसका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, यस और नो क्वेश्चन है। जिससे कि यस नो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया भाई, यस और नो क्वेश्चन क्या बोला आप, मुझे समझ में नहीं आया। अभी हमने स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ ली, बहुत अच्छे से पढ़ ली, प्रैक्टिस भी कर ली। हमें पता था कि स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर हम नाउन को लेते थे, राम, मोहन, सीता, जो भी उसका नाम। मैंने कहा तुम राम हो क्या, तो मैं बोलता था ना आर यू राम, मैंने कहा तुम यहाँ मैं राम हूँ, आई एम राम। तो मैं नाउन यूज़ करता था सब्जेक्ट के बाद, या तो मैं कोई सा एडजेक्टिव यूज़ करता था कि तुम स्ट्रॉन्ग हो तो यू आर स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा तो तुम एक इंटेलिजेंट लड़के हो तो यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। इस तरीके से यूज़ करते। या तो हम कोई सा नाउन फ्रेज लगाते थे, यू आर अ गुड बॉय। अ गुड बॉय मेरा क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज। या तो मैं कोई सी प्रेपोजिशन लगाता था कि मैं किचन में हूँ, आई एम इन द किचन, ठीक है। या तो मैं प्रपोजिशन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज, ये सारी चीज़ें लगाता था। या तो मैं क्या नाम है, एडजेक्टिव लगाता था वर्ब की थर्ड वाला, कि मैं अपसेट, मतलब मैं बोलता ना मैं कंफ्यूज हूँ तो आई एम कंफ्यूज्ड, ठीक है। मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड। मैं इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, वो तो ईडी वाला लग जाता था, है ना, एडजेक्टिव। या तो हम आईएनजी वाला एडजेक्टिव लगा देते, मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग। मैंने कहा फैन मूविंग कंडीशन में, फैन इज मूविंग, ठीक है। इस तरीके से हम लगाते थे। बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हम लगाते थे इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, अब हमें ना ये ना लगा रहा, हमें कंफर्म करना है। क्या करना है, कंफर्म। वो तो सिंपल सेंटेंस हम बोल रहे थे कि यार ये चीज़ ऐसी है, बट अब क्या हो रहा है, इसकी नज़र में ये आई है, ठीक है, और इसकी नज़रों में से, इसकी नज़रों से देखें तो ये सामने वाला कौन है, यू हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये अगर अपने बारे में बताएगा जिस दिन, तो आई करके बताएगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर क्वेश्चन भी करेगा तो खुद से करेगा, अगर आई से करेगा क्या मैं ऐसा हूँ, तो वो क्वेश्चन किससे पूछेगा, अगर आई लगा के क्वेश्चन करेगा तो अगर करेगा तो अपने आप से करेगा, स्वयं से क्वेश्चन करेगा। बट जिस दिन ये यू लगा के करेगा, यानी ये सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन करेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये लड़की है, अब इस लड़के ने इससे पूछा यू लगा के, तो ये इससे कंफर्म कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, यस नो क्वेश्चन में यस और नो, तो ये इससे पूछेगा क्या तू डॉक्टर है या नहीं, तो हम पूछेंगे इसका आंसर होगा यस या नो। कंफर्म कर रहा है खाली। मैंने कहा कि तुम इंजीनियर है या नहीं है, तो हम खाली कंफर्म करते हैं, इसलिए इनको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। कि ये पूछेगा भाई ये बता तू कमरे में है या नहीं, ये बोलेगा हाँ मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में नहीं हूँ, तो इस तरीके से यस नो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा क्या तू डांसर है, क्या तू सिंगर है, क्या तू एक्टर है, क्या तू लॉयर है, जो भी है, तो वो कंफर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि भाई ऐसा है या नहीं है। और जब हम कंफर्म करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, थोड़ा मॉडिफाई यानी कुछ चेंज हो जाता है उसमें। और कुछ चेंज होने का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम यू आर लिख रहे थे, यहाँ पर हम यू आर लिख रहे थे, वहाँ पे आर यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम ही इज लिख रहे थे, वहाँ पे हमारा इज ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम शी इज लिख रहे थे, वहाँ पे हमारा क्या होगा, इज शी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम वी आर लिख रहे थे, वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आर वी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हो गया, और कुछ बच रहा है। इस तरीके से हमें हेल्पिंग वर्ब खाली आगे लेना है, जहाँ पर हम यू आर की जगह आर यू कर देंगे, ठीक है। तो वही हमारा स्ट्रक्चर बोलता है कि जो हमारी इसमें लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोले हमने, इज, एम, आर, इसके बाद सब्जेक्ट पता ही तुम्हें, आई, यू, वी, दे, राम, है ना। तुम्हारे फादर, मेरे फादर, जिसके भी फादर जो काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्शन, या जिनकी बात करती वो आते हैं। फिर से देखेंगे, इज एम आर आ जाएगा मेरा। हम पढ़ क्या रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कोई एक्शन नहीं हुआ, खाली स्टेट है, ठीक है। तो इज एम आर पहले आ जाएगी। इस किसके साथ लगेगा, इज लगेगा मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ लगेगा, सिंगुलर। और एम किसके साथ लगेगा, सिर्फ आई के साथ लगेगा, सिर्फ आई के साथ लगेगा। आई मतलब मैं तो चाची दादी उनको समझ रहा था, उनको आई बोलते ना, चलो ठीक है। आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, लोग, यू, तुम, ठीक है, प्लूरल के साथ, या फिर सेकंड पर्सन प्लूरल, ठीक है।
ये हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट तो आ ही गया, ठीक है। इसके बाद कोई सा नाउन आ जाएगा। नाउन में मेरे क्या क्या आ सकता है, या तो किसी का नाम आ जाए या तो उसका प्रोफेशन आ जाए। एडजेक्टिव में क्या आ सकता है, वर्ब की थर्ड वाले एडजेक्टिव आ सकते हैं। कंफ्यूज्ड, टायर्ड, मोबाइल स्विच्ड ऑफ, ओपन, क्लोज्ड, ठीक, इस तरीके के आ सकते हैं हमारे। या तो मेरा कोई सा नाउन फ्रेज या प्रपोजिशन, इन द किचन, ऑन द टेरेस, है ना, इन द फ्रिज, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ताजमहल, ताजमहल के सामने, समझ में आ रहा, मेरे पीछे, बिहाइंड मी, इस तरीके से हम लगाते हैं। अंडर द बेड, बेड के नीचे, ये लगाते हैं। या तो कोई सा नाउन फ्रेज, गुड बॉय, बैड बॉय, पूरा वो गुड बॉय बैड बॉय वाला सेक्शन, तो इस तरीके से हम लगाते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हमें एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि ये लड़का इससे पूछेगा, इस लड़की से कि क्या तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो, सिंपल। तो पहले हम बोलते हैं कि तुम एक डॉक्टर हो, तो यू आर आ डॉक्टर, ये हो जाता है, ठीक है। ये लगा देते हैं, इधर क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ये लगा देते हैं। बट मुझे कंफर्म करना है कि क्या तू डॉक्टर है या नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब, यू की हेल्पिंग वर्ब आर, तो आर यू आ डॉक्टर, क्या तू एक डॉक्टर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा क्या तू कमरे में है, तो क्या बोलेंगे, आर, क्या बोलेंगे इसे, आर यू इन द रूम, इन द रूम। अब ये क्वेश्चन मार्क लगे क्योंकि ये कंफर्म कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैंने कहा क्या तू मेरा दोस्त है, मैंने कहा क्या तू इंटेलिजेंट है, तो कैसे बोलेंगे, आर यू इंटेलिजेंट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा क्या तू ड्राइवर है, तो कैसे बोलेंगे, आर यू आ ड्राइवर, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब क्या होगा, सामने वाले से ये हमने इसको क्वेश्चन दिया, इसने इसको क्वेश्चन फेंक के मारा, तो ये क्या बोलेगा, अब मुझे ये आंसर कैसे करेगी, क्या बोलेगी, ये इसको क्या बोल सकती है, ये बताओ। ये बोलेगी यस लगाएगी, यस आई एम अ डॉक्टर, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका ये आंसर है इसलिए सिंपल वाला स्ट्रक्चर लगा, ठीक है। सिंपल का स्ट्रक्चर पता है ना कि सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ों को इधर कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आर यू अ डॉक्टर, यस आई एम अ डॉक्टर, क्लियर है। फिर मैंने लिखा आर यू इन द रूम, तो ये अगर इसका नेगेटिव भी बना, सॉरी, अगर यस आई एम अ डॉक्टर, नेगेटिव कैसे बनेगा, नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। अब कोशिश क्या करना आपको कि ना डायरेक्ट नॉट डॉक्टर मत कर दे, नॉट अ जरूर करना, बात समझ में आ रही है। अक्सर क्या करते हैं, आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम नॉट सिंगर, आई एम नॉट इंजीनियर, ऐसे बोल देते। हमें इनको देखना बहुत ज़रूरी है, बात समझ में आ रही है, बस, ठीक है। फिर मैंने लिखा आर यू इन द रूम, अगर ये कमरे में होगी तो क्या बोलेगी, यस आई एम इन द रूम, और नेगेटिव में कैसे बोलेगी, नो आई एम, या तो आई एम को शॉर्ट करके भी कॉन्ट्रास्ट बता दूंगा मैं, आई एम नॉट इन द रूम। अब हमने ये लोकेशन वाला सेक्शन ले लिया है ना, ठीक है। अब मैंने लिखा आर यू इंटेलिजेंट, तो ये कैसे बोलेगी, यस आई एम, बाकी ये पूरा आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर ये नो लगा के, नो आई एम नॉट इंटेलिजेंट, बात समझ में, इस तरीके से हो जाता है। ये क्वेश्चन हमें आर यू करके पूछना है। कौन कौन सी चीज़ आएगी, नाउन आएगा, एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज, ईडी वाला एडजेक्टिव, या फिर वो वाला एडजेक्टिव, ठीक है। मैंने कहा क्या तू ड्राइवर है, नहीं भाई मैं ड्राइवर नहीं हूँ, तो क्या बोलोगे, नो आई एम नॉट ड्राइवर, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम करते हैं,
तो ये हमारा हो जाता है, हमें आर यू करके क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, अभी हमने बात करी आई और यू की, इसको हमें थोड़ी सी कमांड बनाना है। ठीक है, समझ गए? तो अभी आप में से कौन रेडी है इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए? जैसे कि मैंने कहा, क्या तू डॉक्टर है? फास्ट बोलना, क्या तू डॉक्टर है? कंफर्म कर रहा हूँ मैं। आर यू अ डॉक्टर? क्या तू सिंगर है? आर यू अ सिंगर? क्या तू इंजीनियर है? आर यू एन इंजीनियर? है ना? मैंने, क्या तू छत पे है? आर यू ऑन द टेरेस? क्या तू कमरे में है? आर यू इन द रूम? ठीक है, मैंने, क्या तू मोटा है? आर यू फैट? क्या तू पतला है? आर यू थिन? समझ में आ रहा? आर यू करके हमें क्वेश्चन लगाना है और प्रैक्टिस करना है, एक एडजेक्टिव की लिस्ट रखना है और उससे हमें प्रैक्टिस करते जाना है, ताकि आर यू की हम कमांड बना लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें बहुत। ठीक है, तो हमें आर यू करके क्वेश्चन पूछना है। ये इससे पूछेगा, क्या तू कॉलेज में? आर यू इन द कॉलेज? क्या तू हॉस्पिटल में? आर यू इन द हॉस्पिटल? तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे आर यू, यहाँ पे हम यू आर लगा रहे थे, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर यू लगा के उससे क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा, क्या तू सैड है? आर यू सैड? क्या तू खुश है? आर यू हैप्पी? ठीक, कौन रेडी? आर यू रेडी टू कम हियर? यू बोथ आर रेडी? क्या तुम डॉक्टर हो? आर यू डॉक्टर? क्या तुम सिंगर हो? आर यू सिंगर? सही है ना? क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? आर यू नॉट अ डॉक्टर? ओके। क्या तुम इंटेलिजेंट हो? आर यू इंटेलिजेंट? क्या तुम इंटेलिजेंट नहीं हो? आर यू नॉट अ इंटेलिजेंट? क्या तुम टीचर हो? आर यू टीचर? क्या तुम टीचर नहीं हो? आर यू नॉट टीचर? ओके, टीचर है ना? ओके ओके। क्या तुम किचन में हो? आर यू इन द किचन? क्या तुम टेरेस पे हो? आर यू इन द टेरेस? या फिर क्या तुम टेरेस पे नहीं हो? आर यू नॉट इन ऑन द टेरेस? ओके। क्या और क्या पूछे यार? जा दो। क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश नहीं हो? आर यू नॉट हैप्पी? क्या तुम पढ़ी लिखी हो? आर यू एजुकेट? ओके। क्या तुम दुखी हो? आर यू सैड? क्या तुम अपसेट हो? आर यू अपसेट? क्या तुम अपसेट नहीं हो? आर यू नॉट अपसेट? क्या और क्या है भाई ऑब्जेक्टिव? मुझे देते भाई लिस्ट यार, इसे याद नहीं है मुझे। ठीक है, अब तो मैं ना आर यू करके पूछ रहा हूँ, तो मैं यस और नो में क्वेश्चन देना। क्या करना है? आर यू करके क्वेश्चन पूछना, यस और नो में क्वेश्चन देना कि आर यू अ डॉक्टर? नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर। हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशन है, डॉक्टर है, सिंगर है, इंजीनियर है, डांसर है, एक्टर है, लॉयर है, प्रोड्यूसर है, डेवलपर है, जितने भी जो प्रोफेशन है, कूली हो गया हमारा, पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, हमारा कूली हो गया, फॉर्मर हो गया, वो सारे हम प्रोफेशन डाल दो, एडजेक्टिव डाल दो, है ना? जब सामने वाला आंसर देना, कितने में दूसरा सोचो, है ना? स्टेट डाल दो, कमरे में हो, किचन में हो, बस में हो, ऑफिस में हो, कार में हो, ये डाल दो। ठीक है, बाकी नॉर्मल चलेंगे, है ना? ओके ओके। आर यू फार्मर? No, I am not farmer. आर यू इन द कार? No, I am not in the car. आर यू इन द स्कूल? Yes, I am in the school. आर यू सिंगर? No, I am not singer. आर यू टीचर? No, I am not teacher. आर यू इलेक्ट्रिशियन? No, I am not an electrician. Not an electrician. आर यू एन इंजीनियर? No, I am not an engineer. ओके। आर यू इन द आर यू ऑन द रूफ? No, I am not in the roof. आर यू इन द वाटर पार्क? Yes, I am in the water park. ओके। आर यू इन द चर्च? No, I am not in the church. आर यू इन द टेम्पल? No, I am not in the temple. आर यू इन द योर कोचिंग क्लास? Yes, I am in the coaching class. आर यू एन आर्टिस्ट? No, I am not an artist. और क्या है? आर यू अ डॉक्टर? No, I am not a doctor. आर यू अ ड्राइवर? No, I am not a driver. आर यू हैप्पी? Yes, I am happy. आर यू एंग्री? No, I am not angry. So मैं कमरे में हूँ, I am in the room. मैं ऑफिस में हूँ, I am in the office. मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम। ओके, मेरा भाई डॉक्टर है, My brother is doctor. मेरी बहन सिंगर है, My sister is singer.
क्या तुम सिंगर हो? आर यू सिंगर? क्या तुम डॉक्टर हो? Are you doctor? क्या तुम मेरे भाई हो? Are you my brother? तुम मेरे भाई हो? यू आर माई ब्रदर। तुम मेरी बहन हो? You are my sister? तुम मेरी डॉटर हो? You are my daughter? तुम मेरी डॉटर नहीं हो? आई एम नॉट योर डॉटर। तुम मेरे सन हो? या यू आर माई सन। तुम मेरी दुश्मन हो? एनिमी। एनिमी बोलते हैं। You are enemy? You are my enemy? ओके। मैं क्लास में हूँ जबकि मैं क्लास में हूँ। I am in the class. मैं क्लास में हूँ जबकि मेरा भाई कॉलेज में। आई एम इन द क्लास वेयर इज माई ब्रदर इज इन द कॉलेज। ओके। मैं एक इंटेलिजेंट लड़की हूँ। I am intelligent. I am an intelligent girl. मैं एक ईमानदार लड़की हूँ। I am a honest girl. I am an honest girl. ओके। मैं खूबसूरत हूँ। आई एम अ हैंडसम बॉय। ओके। मैं अच्छी हूँ। I am a good. मैं एक अच्छी लड़की हूँ। I am a good girl. मैं एक बैड गर्ल हूँ। I am a bad girl. मैं ऑफिस में हूँ। I am in the office. क्या तुम ऑफिस में हो? Are you in the office? क्या तुम कमरे में हो? Are you in the room? क्या तुम कॉलेज में हो? Are you in the college? ओके। क्या तुम लेज़ी हो? आर यू लेजी? क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो? आर यू स्ट्रॉन्ग? क्या तुम वीक हो? आर यू वीक? क्या तुम लेज़ी हो? आर यू लेजी? क्या तुम लेज़ी नहीं हो? आर यू नॉट लेजी? मैं लेज़ी नहीं हूँ। I'm not lazy. मेरा भाई लेज़ी है। My brother is lazy. मेरा भाई स्ट्रॉन्ग है। My brother is strong. ओके। तो समझ में आ रहा है ना अपन अभी क्या कर रहे हैं? नॉर्मल हमें इसे कमांड बनाना है, ठीक है? ओके। अभी जो हमने करा आर यू कर लिया। क्या तू डॉक्टर है? क्या तू सिंगर है? क्या तू ऐसा है? क्या तू वैसा है? आर यू मैं भेज दूंगा, आप लिख लेना ग्रुप में, ठीक है? आर यू कर लिया। यानी अगर ये आई से क्वेश्चन पूछेगा तो यू से बोलेगा। बट जिस दिन ये दोनों किसी थर्ड पर्सन की बात करें, ये दोनों किसी तीसरे की बात करें कि यार पता है वो लड़की ना ऐसी है, वो लड़का ऐसा है, तो वहाँ पे कंफर्म करना है कि क्या वो डॉक्टर है, इशिया डॉक्टर, क्या वो सिंगर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं हम कि ये दोनों आपस में कंफर्म कर रहे हैं उस थर्ड पर्सन के बारे में। अगर वो सिंगुलर है कोई थर्ड पर्सन के मैं तुम मेरी नज़रों में यू हो, मैं आई हूँ, बट मैं किसी और की बात करूँ, अगर वो अकेला है तो वो थर्ड पर्सन होगा। मैं फर्स्ट, ये सेकंड। अगर वो अकेला है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर वो लड़की होगी, लड़की हो सकती है, और लड़का होगा तो ही। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएंगे, दे हो जाएंगे। वो बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस तरह के हमें क्वेश्चन हो गए। अगर मैं इसकी जगह आर यू की जगह इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है? अब ये दोनों किसी थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो ये क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, बताओ क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? कि पहले सिंपल, वह अच्छी लड़की है तो शी इज़ आ गुड गर्ल, ऐसा ही होगा। शी इज़ अ गुड गर्ल, ऐसा ही होगा। बट अगर वो जिस दिन कन्फर्म करेगा तो इज़ शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज़ शी अ गुड गर्ल। बात समझ में आ रही है? जैसे कि इज़ शी अ गुड गर्ल, अगर वो लड़के के बारे में कंफर्म करेगा तो क्या वो अच्छा लड़का है, तो इज़ ही अ गुड गर्ल या इज़ ही अ गुड बॉय, सॉरी, ठीक है? तो अगर मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि क्या वह अच्छी लड़की है, तो जहाँ पर मेरा शी इज़ अ गुड बॉय हो रहा था, तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको इज़ लगाना है, और मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट को देख के लगाना। सब्जेक्ट मेरा शी है तो सब्जेक्ट की इसकी हेल्पिंग वर्ब कैरी करता ही है। तो मैंने बोला क्या वो अच्छी लड़की है, तो इज़ शी आ गुड गर्ल, ठीक है? अब बताओ, कर दो ना, ठीक है? शी अ गुड गर्ल ऐसा हो जाएगा। बट अगर ये बताओ, ये इससे पूछेगा किससे? थर्ड पर्सन थे, शी अ गुड गर्ल, इसने इससे पूछा, हाँ यार वो अच्छी लड़की, तो ये कैसे बोलेगी? यही बोल रही है उस थर्ड पर्सन के बारे में, तो क्या बोलेगी? यस शी इज़ आ गुड गर्ल, ऐसा ही, ठीक है? कंफर्म कर रही थी, क्वेश्चन मार्क, पक्का हो गया ये। तो अगर ये बोलेगी शी इज़ अ गुड गर्ल, जैसे कि मैं गया मार्केट में, मैंने बोला क्या वो अच्छी लड़की है, तो कैसे हो गया? शी अ गुड गर्ल,
क्या वो डॉक्टर है, इज शी अ डॉक्टर? क्या वो इंजीनियर, इज शी एन इंजीनियर? क्या वो सिंगर है, इज शी अ सिंगर? ठीक है, क्या वह कमरे में, इज शी इन द रूम? तुम किसी के घर पे जाते हो तो तुम कहते हो यार वो है क्या, नाम लेते हो, वो कमरे में है, तो कमरे में नहीं है तो तुम बोलोगे क्या वो किचन में, इज शी इन द किचन? क्या वो छत पर है, इज शी ऑन द टेरेस? ऐसा बोलोगे? ठीक है। तुम बोलोगे, तुम थर्ड पर्सन किसी से बात कर रहा हूँ उस लड़की के बारे में, तुम बोलोगे वो क्या कर रही है, पता नहीं यार भाई कोट वोट पहन के जाती है वाइट वाला, तो क्या वो डॉक्टर है, इज शी अ डॉक्टर? नहीं, इज शी अ नर्स? क्या वो नर्स है? डॉक्टर, तुम बोलोगे डॉक्टर नहीं यार, तो क्या इज शी अ नर्स? क्या वो नर्स है? मैंने कहा नर्स भी नहीं है, तो फिर क्या है? क्या वो सिंगर है, इज शी अ सिंगर? नहीं पता। क्या इंजीनियर है, इज शी एन इंजीनियर? इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। वही चीज़ है हमारी कि किसी सेकंड पर्सन से या किसी से भी हम उस थर्ड के बारे में पूछना। बात समझ में आ रही है ना? तो हम पूछ रहे हैं कि यस शी इज़ अ गुड गर्ल, और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा बताओ? नो शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ लोग सभी करते हैं, ज़्यादातर शी इज़ को मतलब इज़ को इज़ंट कर देते हैं, शॉर्ट में लिख देते इज़ंट। ठीक है, को बता दूंगा बोर्डिंग में। ठीक है, अब मान लो वो कमरे में है या नहीं है, मुझे कंफर्म करना है उसके बारे में, तो उस लड़के के बारे में क्या बोलोगे? इज़ ही ले लेते, इज़ ही इन द रूम? अब आप कैसे बोलोगे? क्या वो रूम में है? कैसे बोलोगे? यस। कैसे बनेगा ये वाला बता? ही इज इन द रूम। ठीक है, नहीं वो कमरे में नहीं है, नो ही इज नॉट इन द रूम। ठीक है ना? मैंने कहा वो तो टेरेस पर है, तो कैसे बोलेंगे? ही इज़ ऑन द टेरेस। वो तो अशोक के साथ है, विद अशोक, है ना? शी इज़ विद अशोक या ही इज़ विद अशोक। ठीक है, मैंने कहा वो तो स्कूल में है, वह कॉलेज में है, वह ऑफिस में है। ओके, मैंने कहा वो टेम्पल में है, इन द टेम्पल। ठीक है, इज शी इन द टेम्पल? शी इज़ इन द टेम्पल। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमें करना है। तो इज़ शी और शी इज़ हमें लगा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करना है। तो अभी हमें करना क्या है कि आर यू लगा के हमें कम से कम 50 से 60-70 क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अब हमें इनकी प्रैक्टिस करने के बाद हमें इज़ शी और शी इज़ पे जाना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कि मैंने कहा क्या वह मोटी है, तो कैसे बोलेंगे? इज़ शी फैट? खाली फैट ही नहीं, फैट। इज शी फैट? ठीक है, इज शी फैट? बात समझ में आ रही? क्या वह मोटी है? तुम क्या बोलोगे? नो वह मोटी नहीं है, तो कैसे बोलोगे? शी इज़ नॉट फैट। फैट एडजेक्टिव है तो ए नहीं लग सकता, बट अगर मैं फैट गर्ल कर दूँ तो कैसा हो जाएगा? इज शी अ फैट गर्ल? कैसा हो जाएगा उसका क्वेश्चन? इज शी आ फैट गर्ल? ये समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं? जब एडजेक्टिव के बाद कोई सा नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव को ही देखकर हम क्या लगा देते हैं? एन लगा देते ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, मैंने कहा क्या वह लंबी है, तो इज शी टॉल? क्या वो मोटी? इज शी फैट? क्या वो कमरे में? इज शी इन द रूम? क्या वो कॉलेज में? इज शी इन द कॉलेज? ठीक है, क्या वो ऑफिस में? क्या वो बस में? इज शी इन द बस। बात समझ में आ रही? इस तरीके से हमें बनाना। हमने क्या उठाई? लोकेशन। अब दूसरा उठा लो प्रोफेशन। क्या वो डॉक्टर है? क्या वो सिंगर है? क्या वो इंजीनियर है? क्या वो मैकेनिक है? क्या वो ड्राइवर है? और तरह क्या वो डेवलपर है? क्या वो फार्मर है? इज ही अ फार्मर? क्या वो फार्मर है? इज ही अ फार्मर? ठीक है, ये हमारे प्रोफेशन आ गया। अब क्या वो खड़ा है? इज शी स्टैंडिंग? क्या वो खड़ी है? इज शी स्टैंडिंग? क्या वो बैठी है? इज शी सिटिंग? ठीक है ना? मैंने कहा पंखा जो मेरा जो फैन है, क्या मेरा फैन मूविंग है? इज माई फैन मूविंग? इज माई फैन मूविंग? बात समझ में आ रही है?
इस तरीके से हम लगा देते हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, समझ गए। लिस्ट लेना आपको, जैसे कि लिस्ट है मेरे पास, ये रखी हुई है, ये मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें लिखा है क्या मैं एंग्री हूँ, क्या मैं पोलाइट हूँ, क्या मैं आई करके पूछे एम आई पोलाइट, क्या मैं पोलाइट हूँ, एम आई पोलाइट। अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो कैसे पूछेंगे, अपने आप से क्वेश्चन करना, ये तो समझ में आ गया ना। अपने आप से क्वेश्चन करना है तो मैं पोलाइट हूँ, आई एम पोलाइट, मतलब मैं विनम्र हूँ, आई एम पोलाइट। बट इसका इंटरोगेटिव इसकी आगे आ जाती है, ये पीछे जाती है, एम आई पोलाइट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बट अगर मैं इसकी जगह कर दूँ, नहीं मैं पोलाइट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पोलाइट, क्या मैं पोलाइट हूँ, एम आई अ पोलाइट, ठीक है। बट इसकी जगह कर दूँ कि क्या मैं अच्छा लड़का हूँ, तो कैसे बोलेंगे, एम आई अ गुड बॉय, एम आई अ गुड बॉय, ठीक है, ये हो जाएगा। बट ये हो गया, ठीक है, कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, तो कैसे बोलोगे, आई एम नॉट अ गुड बॉय। क्लियर आ रहा है समझ में, है ना, आई एम नॉट अ गुड बॉय। इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना, ये एडजेक्टिव की लिस्ट है आपके पास, ठीक है ना। बट इसमें अगर मैं ईडी वाले एडजेक्टिव लगा दूँ कि यहाँ लिखा हुआ है मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम कंफ्यूज, ठीक है, क्या मैं कंफ्यूज हूँ, एम आई, क्या तुम कंफ्यूज हो, क्या वो कंफ्यूज है, इज ही, इज शी, क्या वो कंफ्यूज है, इज शी कंफ्यूज। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, क्या मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, इज माई मोबाइल स्विच ऑफ, है ना। क्या तुम पागल हो, क्या वह पागल है, इज शी मैड, क्या वह पागल है, इज शी मैड, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, ठीक है। क्या तुम हैप्पी हो, क्या वह हैप्पी है, इज शी हैप्पी, इज ही हैप्पी। इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट हम लिख लेते हैं, हमें थोड़ी सी इसकी कमांड बनाना है। इसकी कमांड कैसे बनाना, हमें इनकी प्रैक्टिस करना, इज शी, इज ही, इज शी, इज ही, इज शी, इज ही, इज शी, इज ही। इसकी 5-10 बार प्रैक्टिस करो, इज शी, इज ही, इज शी, इज ही, इज शी, बोलो समीर। ये निकल में डालो ना, बस खाली आर यू की प्रैक्टिस करो, आर यू, इज शी, इज ही, इज शी, इज शी, बड़े प्रैक्टिस, इज शी, अब इज, एक मिनट, इज ही, इज शी, इज ही। इसके बाद ये तो सबको याद है, नस में खून में बहने लगा ये तो मेरे अभी ना, आर यू, ठीक है, ठीक है। इसकी जगह ठीक है। और बाकी इज राम इन द क्लास, क्या राम क्लास में, इज राम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं प्रैक्टिस। इन्हें हम सब्जेक्ट लगा, जितने भी सब्जेक्ट है सब लिखो, लगा लो। बट अगर मैंने बोला कि राम और श्याम भाई हैं, क्या राम और श्याम भाई हैं, तो राम और श्याम 2 सब्जेक्ट होगा, राम एंड श्याम, तो आर राम एंड श्याम ब्रदर, इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। मैंने कल पॉजिटिव केस बताए थे ना, बताया था क्या, मेरा ब्रदर, उसका भाई, उसकी बहन, बताया था क्या, बताया था, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसको मिटा दूँ, इसकी क्या ही ज़रूरत है भाई, काहे नहीं मिटा रहा हूँ, हम क्या करेंगे इतनी बेकारी मैच का। कहीं क्वेश्चन लिखा हो तो हम याद भी कर लें लिख के, हैं। चलो देखो
यहाँ पे लिखना है हमें आर, इधर लिखा इज़ योर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कि इज़ योर ब्रदर, क्या तुम्हारे भाई, और उसके बाद उनकी जो भी चीज़ आएगी वो लिख देंगे कि इज़ योर ब्रदर, क्या तुम्हारे भाई ये हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि क्या तुम्हारे भाई डॉक्टर है, तो कैसे लिखेंगे, इज़ योर ब्रदर डॉक्टर, योर लगा दिया, तुम्हारे। अब देखो मैंने लिखा यहाँ सेंटेंस तुम्हारी सहूलियत के लिए लिख देता हूँ, क्या तुम्हारे भाई, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर है, क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर है। तो देखो तुम्हारा भाई डॉक्टर है तो योर ब्रदर सिंपल कैसे बनेगा, योर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, बट क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर है तो इज़ पीछे पे रह जाएगा, तो इज़ आ जाए इज़ योर। अब देखो क्या होता है, इज़ योर ब्रदर, अभी ना हमें ना ये योर को देख के नहीं लगाना है, ब्रदर की संख्या कितनी है। मैंने कहा क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर, तो क्या बोलो, इज़ योर ब्रदर अ डॉक्टर। ठीक है, मैंने कहा क्या तुम्हारे भाई उदास है, क्या तुम्हारा भाई उदास है, तो इज़ योर ब्रदर सैड, ऐसा हो जाएगा, इज़ योर ब्रदर सैड। ठीक है, मैंने कहा क्या तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहुत सारे भाई, ब्रदर की जगह कुछ और लिखते, मैंने कहा तुम्हारा लड़का टेरेस पर है, तो मैंने क्या बोलूँगा, कमरे में, मान लो तुम्हारा लड़का कमरे में, तो क्या बोलेंगे, इज़, क्या तुम्हारा लड़का कमरे में, इज़ योर सन इन द रूम, बोल दो इन द रूम, नाम लगा दो जो भी लगाना। ठीक है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ कि योर, जिस दिन मैं बोलूँ कि ये होगा योर, अब मैंने कहा कि क्या तुम्हारी लड़की कॉलेज में है, तो इज़ योर डॉटर इन द कॉलेज। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। बट जिस दिन इज़ आ गया, बट जिस दिन मैं बोलूँ कि तुम्हारी लड़कियाँ कॉलेज में है, तो जिस दिन यहाँ पर डॉटर्स करना पड़े, मुझे लड़कियाँ करना पड़े, तो योर को देख के नहीं लगाऊंगा, तो मैं आर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, आर योर, समझ में आ रहा है, आर योर डॉटर्स इन द कॉलेज। बात समझ में आ रही, इस तरीके से हमें लगाना है। कि मैंने बोला क्या तुम्हारा भाई कमरे में है, तो इज़ योर ब्रदर इन द रूम, क्या तुम्हारा भाई ऑफिस में, इज़ योर ब्रदर, क्या तुम्हारे भाई हैं, बहुत सारे भाई कमरे में, तो आर योर ब्रदर्स, और उसके बाद जहाँ भी वो जगह का नाम है ना। मैंने कहा क्या तुम्हारी बहन शोरूम में है, क्या तुम्हारे चाचा एयरपोर्ट पे हैं, इज़ योर अंकल एट द एयरपोर्ट। ठीक है, मैंने कहा कि मेरी मम्मी टेम्पल में है, इज़ एट टेम्पल, जगह पर इसकी, ठीक, इज़ एट टेम्पल। मैंने कहा क्या मेरी मम्मी टेम्पल पर है, इज़ माई मदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस दिन सब्जेक्ट मेरा आई रहेगा तो उसका पोजीशन मेरा माई हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल। मैंने कहा कि ये समझ में आ गया, इसकी भी प्रैक्टिस हमें करना, इसकी मैंने लिस्ट बना ली है, तो इसकी भी मैं लिस्ट दे रहा हूँ अभी तुम्हें। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ मैं, मतलब कि प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, क्योंकि अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अभी अपना टाइम ज़्यादा चलेगा, बट आज अपन को बहुत सारा ख़त्म करना है, इसलिए, है ना। तो अब देखो कि क्या मेरी मम्मी एक अच्छी कुक है, तो कैसे बोलेंगे, इज़ माई मदर, इज़ तो ही गया, इज़ माई मदर अ गुड कुक, सही है। ठीक है, इज़ माई मदर अ गुड कुक। फिर मैंने बोला क्या मेरा भाई, क्या मेरी बहन, क्या मेरी अंकल, क्या मेरी डॉटर, सारी चीज़ें लगाना। मैंने कहा कि क्या मेरा सन
क्या मेरा मोबाइल ख़राब है? इज़ माई मोबाइल डैमेज्ड? ठीक है। क्या मेरा दोस्त बुरा इंसान है? इज़ माई फ्रेंड अ बैड बॉय? हाँ। इज़ देयर एनी कैट? नो, देयर इज़ नो एनी कैट। ठीक है, फिर बताओ क्या मेरा पड़ोसी तो इज़ माई, जो भी नाम है लगा, इज़ माई नेबर, इज़ माई नेबर एन इंजीनियर? क्या मेरा पड़ोसी लेज़ी है? पता नहीं होगा लेज़ी। इज़ माई नेबर लेज़ी? इस तरीके से हमें इज़ से लगा के हमें प्रैक्टिस कर। ठीक है। क्या मेरा दोस्त टीचर है ना? क्या मेरा दोस्त मॉल में है? ठीक है। इस तरीके से हमें बताना है ना। क्या मेरा दोस्त गार्डन में? इज़ माई फ्रेंड इन द गार्डन? ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, वो गार्डन में नहीं है, वो तो स्कूल में, वो तो छत पर है। ओके, इस तरीके से हमें माई का यूज़ करना है। समझ गए क्या माई का यूज़? ठीक है। अगर माई की जगह में हिस कर दूं, माई की जगह में हर कर दूं, क्या उसकी बहन एक अच्छी लड़की है तो इज़ हर सिस्टर, या फिर जो भी है उसका नाम ला के करें, इज़ हर सिस्टर अ गुड गर्ल। ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या उसकी मदर एक अच्छी कुक है तो क्या बोलेंगे? इज़ गुड कुक। बट अगर मैंने बोला क्या उसके पापा जी जो हैं वो लॉयर हैं, इज़ हर फादर अ लॉयर? क्या उसके पिताजी जो हैं वो फॉर्मर हैं? इज़ लड़का है तो इज़ हिज फादर अ फॉर्मर? ठीक है, लॉयर हो गए, फॉर्मर। ठीक है, फॉर्मर बोल देते। ठीक है। मैंने कहा क्या उसके पापा एक अच्छे इंसान है? इज़ हिज पेरेंट्स या सॉरी इज़ हिज फादर? बट अब उस लड़की की बात करूँ, क्या उसकी बहन एक इंटेलिजेंट लड़की है? एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है। मैंने कहा मेरा भाई ऑनेस्ट है, माई ब्रदर इज़ ऑनेस्ट? मेरा भाई एक ऑनेस्ट इंसान है, ऑनेस्ट पर्सन है। माई ब्रदर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। बस समझ में आ रही है? इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं हर का। हर में सारी पर वो लगा सकते हो जितने भी रिश्तेदार हैं हमारे। ठीक है। क्या मेरे अंकल पागल है? इज़ माई अंकल मैड? मेरे अंकल पागल नहीं है, माई अंकल इज़ नॉट मैड। आंटी सबसे बड़ी पागल है। तुम्हें पता उनके बाजू में एक लड़का रहता वो बहुत बड़ा पागल है, होता है ना इस तरीके के सेंटेंस है ना। मेरा नेबर है ना बहुत बड़ा पागल है, माई नेबर इज़ मैड। ठीक है। मेरा दोस्त सैड है? क्या मेरा दोस्त सैड है? क्या मेरा दोस्त स्ट्रॉन्ग है? इज़ माई फ्रेंड स्ट्रॉन्ग? क्या तुम्हारा फ्रेंड स्ट्रॉन्ग है? इज़ योर फ्रेंड? क्या उसका फ्रेंड स्ट्रॉन्ग है? इज़ हिज फ्रेंड स्ट्रॉन्ग? या इज़ हर बोलने में अच्छा लगता है ना, इज़ हर स्ट्रॉन्ग, है ना। मैंने कहा कि ना मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है, ठीक है। बात समझ में आ रही? इस तरीके से हम सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस शकी होता है, ज़्यादा शकी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। मेरा जो है ना दोस्त वो डेवलपर है। ओके। मेरा फ्रेंड जो है ना वो डेंटिस्ट है।
तुम्हारा फ्रेंड डेंटिस्ट है, तुम्हारा फ्रेंड डेंटिस्ट है। योर फ्रेंड इज डेंटिस्ट। हमारा फ्रेंड डेंटिस्ट है। आर फ्रेंड्स इसको अवर नहीं आर बोलते, ठीक है। आर फ्रेंड्स इज डेंटिस्ट, ठीक है। इस पर आ जाते हैं, एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि ये समझ गए क्या, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब मैं बोलूँ ही शी इज़ हो गया, हिज लगा लो, क्या उसकी बहन ये है, क्या उसका भाई है। एक लिस्ट रखो एडजेक्टिव की, इसके 10 क्वेश्चन बनाओ। जैसे कि क्या उसका भाई ऐसा है, क्या उसकी बहन ऐसी है, लगा के प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। इसकी लिस्ट बहुत काम की चीज़ है, टंग पे आ जाएगी वो चीज़ हमारे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि अब हमें और सब्जेक्ट देखना है। जैसे कि मैंने बोला कि क्या तुम्हारा भाई करके पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, आर योर हो जाएगा। और जिस दिन मैं हमारा करके पूछूंगा कैसे बोलोगे, आर आवर बोल देते, थोड़ा गिरना पड़ेगा, ठीक है। आर आवर, ठीक है। इस तरीके से मैंने बोल दिया। बट अगर ये मैंने बोला क्या उनका, तो कैसे बोलेंगे, आर देयर। इसके बाद कुछ चीज़ आना कंपलसरी है। मैंने बोला क्या उनका लड़का, क्या उनके लड़के सिंगर हैं, तो आर देयर सन्स क्या लगाएंगे, आर देयर सन्स, आर देयर सन्स सिंगर्स। क्योंकि यहाँ सन्स बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सिंगर्स, ठीक है। आर देयर सन्स सिंगर्स, ठीक है। क्या उनकी बेटियाँ, तो कैसे बोलेंगे, आर देयर डॉटर्स। क्या उनके बच्चे, आर देयर चिल्ड्रन। क्या उनकी सिस्टर इन लॉस, बात समझ में आ रही। इस तरीके से हम आर देयर करके यूज़ कर सकते हैं। आर देयर लगाना है, ठीक है। कुछ बचा इन दोनों की, इनकी सबकी प्रैक्टिस करना है। क्या हमारी टीम, तो बताओ, क्या हमारी टीम, तो इज़ आर टीम। क्या हमारी टीम है, तो आर आवर टीम, ठीक है। अगर एक टीम है तो अवर को देख के मत लगाओ, उस टीम को देख के लगाओ। क्या लगाओ, सन को देख के लगाओ, इसको देख के मत लगाओ। कहने का मुद्दा मेरा ये है, ठीक है। इस तरीके से लगाए जाते हैं। हमें इनकी प्रैक्टिस करना और इनके इतने सेंटेंस बनाओ, लिख लिख के बोल के इतने सेंटेंस बनाओ इनके कि बिल्कुल टंग पर आ जाए, ठीक है। क्या उनकी लड़की ये हैं, क्या उनकी लड़की वो हैं, क्या उनके पापा ये हैं, क्या उनके दोस्त ये हैं, है ना। क्या मेरा दुश्मन स्ट्रॉन्ग है, माय से क्वेश्चन हो रहा है। क्या मेरा दुश्मन स्ट्रॉन्ग है, इज़ माय एनिमी स्ट्रॉन्ग। क्या मेरा दुश्मन स्ट्रॉन्ग है, इज़ माय एनिमी, है ना। क्या तुम्हारा दुश्मन वीक है, इज़ योर एनिमी वीक, है ना। मैंने कहा कि उनके दुश्मन जो है ना वो कमज़ोर है, तो उनके दुश्मन तो देयर, सिंपल सेंटेंस, देयर एनिमी IES, एनिमीज हो जाएगा। देयर एनिमीज आर वीक, है ना। इस तरीके से हमें देयर का यूज़ करना पड़ता है ना। क्या हमारी टीम स्ट्रॉन्ग है, इज आर टीम स्ट्रॉन्ग। क्या हमारी टीम है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस तरीके से हम पोजीशन का सारा खेल होता है, ठीक है। अभी क्या करना है तुम्हें रेंडमली, समीर टाइम कितना दे देखना। अभी हमने सिंपल सेंटेंस देख लिए हैं। जैसे कि मैंने बोला था ना कि मैं डेंटिस्ट हूँ, तो आई एम अ डेंटिस्ट, ठीक है। मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अ डेंटिस्ट। क्या मैं डेंटिस्ट हूँ, तो एम आई अ डेंटिस्ट, ये करा था। बट हमको क्या मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, यानी पहले हमने देखा था कि पॉजिटिव सेंटेंस, फिर हमने देखा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, फिर हमने देखा इंटेरोगेटिव, यस नो कंफर्म करने वाला। अब हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन तो होगा ही होगा,
अब उसके साथ में हमारा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस भी होगा। माइनस का चिन्ह इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है है ना। तो इसलिए अपन ने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हम लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हम लेके चलते हैं। यानी कि हमारा नहीं भी होगा और उसमें क्या भी होगा, नहीं भी होगा क्या भी होगा। वीडियो चालू हो गई क्या, ठीक है। क्या हम क्या बोलेंगे, नहीं भी है और क्या भी। जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो ये मेरा सकारात्मक वाक्य यानी साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव इसका मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। इसका इंटेरोगेटिव क्या मैं अच्छा इंसान हूँ, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या मैं अच्छा इंसान, क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। जैसे कि मैं एक सेंटेंस को पूरा लेता हूँ, शॉर्ट में पढ़ेंगे हम इसको। तो अगर यहाँ मुझे पहले एक एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं डेंटिस्ट हूँ, तो आई एम अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, आई एम अ डेंटिस्ट। क्या हुआ, हाँ तो ये है ना, जैसे कि ये हाँ तो आई एम आई एम हाँ आई एम, ठीक है। तो आई एम अ डेंटिस्ट, ठीक है। अब मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट। क्या मैं डेंटिस्ट हूँ, अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि भाई मैं ना लोगों को ना यूँ बोलता, अरे यार मैं लोगों का इलाज करने लग गया यार, वो टोट के दे रहा है, घरेलू उपाय दे रहा है, तो क्या मैं लोगों का इलाज करने लग गया, मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ। अपने आप से क्वेश्चन पूछता है, कहीं मुझे डॉक्टर वाली फील्ड में तो नहीं जाना चाहिए, मैं डेंटिस्ट नहीं, अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था, कैसे बोलेगा, एम आई डेंटिस्ट, है ना। क्या मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, लोग आते नहीं हैं मुझसे ट्रीट होने, तो क्या मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, तो एम आई नॉट अ डेंटिस्ट। अब क्या होता है कि जो आई एम का जो आई एम होता है ना, तो उसको मैं आई एम लिख सकता हूँ, और जो आई एम नॉट होता है मेरा, आई एम नॉट होता है, मैं इसको आई एमंट नहीं कर सकता, मैं आई एमंट नहीं कर सकता, मैं क्या नहीं कर सकता, आई एमंट नहीं कर सकता, मैं गलत हो जाएगा। इसको मैं आई एम ही रहने देता हूँ, या फिर यहाँ कर लो आई एम नॉट, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बट यहाँ पर जिस दिन यू आर रहता है, यू आर कर देते हैं, नहीं आ रही तो क्या ही फर्क पड़ता है, यू आर। ये सिर्फ दिस सेशन इज़ ओनली फॉर टेलीग्राम ग्रुप, ये टेलीग्राम पर जाएगा, हो सकता है यूट्यूब पर जाए या ना जाए, बट टेलीग्राम पे जैसे कि केशव ने ज्वाइन नहीं करी, कुछ लोग आए नहीं हैं, तो वो टेलीग्राम पे जाके देख लेंगे, टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं अपने। यू आर ऐसा लगा देंगे। मैंने जिस दिन बोला कि दे आर, तो इसका कॉन्ट्रास्ट मेरा क्या हो जाएगा, दे आर। बात समझ में आ रही है। जिस दिन मैंने वी बोलता हूँ, तो वी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वी आर ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं वी आर ऐसा लिख सकता हूँ। ही है, ही इसको लिख सकता हूँ मैं ही इज़, क्या लिख सकता हूँ मैं, ही इज़ ऐसा। बट अगर नेगेटिव हो तो यू आर नॉट, तो यू आंट कर सकते, क्या कर सकते हैं, यू आंट ऐसा कर सकते, ऐसा कर सके, या तो हम ऐसा कर लो, यू योर, यही रहने दो, ठीक है। अब दे का क्या कर सकते हैं हम, दे आर का क्या कर सकते हैं हम, बताओ, दे आंट, दे आरंट भी बोलते हैं, दे आंट, हाँ आरंट करते हैं ना, आरंट यू इन द किचन, क्या तुम किचन में नहीं हो, आरंट यू इन द किचन, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, इस तरीके से हमें इनको करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद 2 मिनट, इसके बाद हमें इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस बाकी। ये हमने ले लिया आई एम का। जिस दिन मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूँ क्या मैं डेंटिस्ट हूँ, एम आई डेंटिस्ट, क्या मैं डेंटिस्ट नहीं, एम आई नॉट अ डेंटिस्ट। अब इसकी जगह यू होता तो कैसे बोलेगा, जैसे मैंने बोला कि तुम ब्यूटीफुल हो, यू आर आ ब्यूटीफुल गर्ल,
यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम ब्यूटीफुल गर्ल हो? क्या तुम ब्यूटीफुल गर्ल नहीं हो तो कैसे बोलेंगे? यू आर नॉट यू आर नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अपन नॉट आप ओनली नॉट भी नो भी लिख सकते हैं ना? नहीं, उन्हें बताया था यार कि कर लेंगे अभी, उससे देयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ तो क्या बोलेंगे? एम आई। आर यू ब्यूटीफुल? एम आई, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ तो एम आई अ ब्यूटीफुल। क्या तुम ब्यूटीफुल हो तो कैसा हो जाएगा? आर यू अ ब्यूटीफुल। अगर मैं खाली मुझे ब्यूटीफुल पे छोड़ना हो तो आने ही लगाना था, समझ में आ रहा है? तो आर यू अ ब्यूटीफुल, ठीक है। बट अगर मुझे गर्ल लगाना तो आर यू अ ब्यूटीफुल नाउन बनाना है तो फिर गर्ल। बात समझ में आ रही? अगर इसके बाद कुछ आए तो वो आता है, ठीक है। इसके बाद क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ तो क्या हो जाएगा? क्या तुम ब्यूटीफुल नहीं हो तो क्या हो जाएगा? आर यू नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल?